जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो क्लास 9th अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। इसकी प्रश्नावली को करने से पहले सबसे पहले इसका परिचय जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ। ज्यामिति के विकास की आवश्यकता प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं में व्यवहारिक सभ्यताओं के समाधान करने के लिए किया गया। जैसे कुछ उदाहरण हैं। मिस्रवासियों के द्वारा ज्यामिति ज्ञान का उपयोग अन्न भंडार के आयतन निकालने तथा नहरों और पिरामिडों के निर्माण में किया गया। जैसे कि गांवों में अनाज को रखने के लिए अन्न भंडार का निर्माण किया जाता है और उसके निर्माण के लिए ज्यामिति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह पता लगा कि वहाँ की सड़कें परस्पर समांतर होती थी और भूमिगत नालियों की व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता है। जैसे एक पॉइंट है अविगृहित। अविगृहित ऐसा कथन होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात हम अंतर्ज्ञान से समझ सकते हैं। जैसे वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं तो वे वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए बराबर बी और बी बराबर सी हो तो ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूरा होता है वो अपने भाग से हमेशा ही बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि कोई वस्तु x है और बराबर में y है तो 2x और बराबर 2y भी बराबर होंगे। एक ही वस्तु का आधा भाग परस्पर बराबर होता है। कोई वस्तु पूरी है, उसका एक आधा भाग और दूसरा आधा भाग भी आपस में बराबर होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको जानना बहुत ज़रूरी था, जिसकी सहायता से हम प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 5.1 प्रश्नावली के साथ।